हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट f(x) be a polynomial of degree 3 having local maximum at x is equal to -1 if f of -1 is equal to 2, f of 3 is equal to 18 and f dash x has local minimum at x is equal to 0. Then option A is distance between -1, 2 and a, f of a, which are the points of local maxima and local minima on the curve y is equal to fx is 2 square root 5. Option B is f of x is a decreasing function for x is less than equal to 2 square root 5 and x is greater than equal to 1. Option C is f dash x has local maxima at x is equal to 2 square root 5. Option D is fx has a local minimum at x is equal to 1. First we see the key concept. If derivative of a function exists, then it must be 0 at extremum point. एक्सट्रीमम पॉइंट्स हमारे कौन से पॉइंट होते हैं? जो भी पॉइंट मैक्सिमम होंगे या मिनिमम पॉइंट जिन पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हुई, मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? एक्सट्रीमम पॉइंट्स. हमें fx 3 डिग्री की पॉलिनोमियल दी गई है. लेट fx, तो fx को हम 3 डिग्री की पॉलिनोमियल क्या लेट करते हैं? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d. फर्स्ट कंडीशन गिवन है f of -1 इज इक्वल टू 2, यानी हम x की जगह -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -a प्लस b माइनस c प्लस d इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2. डेट इज इक्वेशन क्या बनी हमारे पास? -a प्लस b माइनस c प्लस d इज इक्वल टू 2. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. सेकेंड कंडीशन गिवन है f of 3 इज इक्वल टू 18. तो f of 3 हम x की जगह 3 रखेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d इज इक्वल टू 18. डेट इज इक्वेशन सेकेंड हमारी क्या बनी? 27a प्लस 9b प्लस 3c प्लस d इज इक्वल टू 18. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. नेक्स्ट कंडीशन हमें गिवन है fx हैज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1. दिस इम्प्लाइज f डैश x. अगर x इज इक्वल टू -1 मैक्सिमम पॉइंट है तो उसका डेरिवेटिव f डैश फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पर डेफिनेटली क्या होगा? 0. सबसे पहले हम f डैश x फाइंड आउट करेंगे. f डैश x हमारा क्या हो जाएगा? 3ax² प्लस 2bx प्लस c. अब f डैश x एट x इज इक्वल टू -1, x की जगह -1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0. डेट इज इक्वेशन थर्ड हमें क्या मिली? 3a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन थर्ड. हमें गिवन है f डैश x हैज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0. देखिए, अगर fx मैक्सिमम था एट x इज इक्वल टू -1 पर तो उसका डेरिवेटिव, जो भी फंक्शन मैक्सिमम है जिस पॉइंट पर, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 होगा. यहाँ पूरा f डैश x फंक्शन ऐसे gx कहें, gx अगर मिनिमम है एट x इज इक्वल टू 0 तो gx का डेरिवेटिव, gx हमने किसको बोला? f डैश x को. दिस इम्प्लाइज f डैश का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? f डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 0 क्या रहेगा? 0 रहेगा. तो सबसे पहले हम f डबल डैश x फाइंड आउट करेंगे.
एफ डबल डैश एक्स हमारा क्या हो जाएगा 6ax प्लस 2b। दिस इंप्लाइज एफ डबल डैश एक्स एट x इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा 6a के साथ x की जगह 0 आ जाएगा प्लस 2b और ये किसके इक्वल होगा 0 के। दिस इंप्लाइज यहां से हमें b की वैल्यू मिल गई 0। b की वैल्यू 0 अगर हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर दे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगी हमारी 3a प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसे मैं इक्वेशन फोर्थ कह रही हूँ, हमने b को क्या रखा 0। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में भी हम b को अगर 0 रखते तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी -a माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू 2 और सेकंड मिल जाएगी इक्वेशन सेकंड में जैसे ही हम b को 0 रखेंगे तो ये मिलेगी 27a प्लस 3c प्लस d इज इक्वल टू 18। सब्ट्रैक्टिंग, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस का हो जाएगा, d से माइनस d कट जाएगा, हमें मिलेगा -28a माइनस 4c इज इक्वल टू -16। डेट इज इसे हम लिख सकते हैं 7a प्लस c इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन फिफ्थ। इक्वेशन फोर्थ को मैं इसके नीचे लिख रही हूँ, क्या थी 3a प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फोर्थ। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, c से माइनस c कट जाएगा, यहाँ हमें मिलेगा 4a इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1। हमें a की वैल्यू भी मिल गई है, a और b की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। अगर a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर 3a कितना है 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू -3। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। देखिए a की वैल्यू हमें कितनी मिली है, a इज 1 तो ये माइनस a हो जाए, माइनस है तो -1 हो जाएगा, प्लस b कितना है 0, c कितना है -3 प्लस d इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से d हमें कितना मिल गया 0, हमें d की वैल्यू भी मिल गई। a b c d चारों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मिल गई है। देयरफॉर fx पोलिनोमियल जो 3 डिग्री में थी हमें एग्जैक्ट पोलिनोमियल मिल गई है x³ माइनस 3x, क्योंकि b और d की वैल्यू तो 0 ही है, a और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट हमने यहाँ कर दी है। f डैश x क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x² माइनस 3। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम f डैश x को क्या रखेंगे 0 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें x की दो वैल्यूज मिली +-1। एज गिवन x इज इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। Because maxima and minima occur alternatively। इस बात का क्या मतलब है, हमें एक मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा तो दूसरा मिनिमम, दो मैक्सिमा पॉइंट्स के बीच में एक मिनिमा पॉइंट जरूर मिलेगा। देखिए -1 मैक्सिमा पॉइंट है और हमें दो ही पॉइंट मिले हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, तो ये दोनों पॉइंट ही या तो मैक्सिमम पॉइंट बनेंगे या मिनिमम पॉइंट बनेंगे या एक मैक्सिमा एक मिनिमा बनेगा। लेकिन एक मैक्सिमा है
तो डेफिनेटली दूसरे को मिनिमा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों मैक्सिमम हो गए तो इनके बीच में एक और क्रिटिकल पॉइंट जरूर मिलना चाहिए जो हमारा मिनिमा पॉइंट बनता होगा, लेकिन पॉइंट ही दो मिले हैं तो डेफिनेटली एक मैक्सिमा होगा, एक मिनिमा। इसका दूसरा मेथड है, आप यहाँ से एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट कीजिए। एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अगर आप एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर फाइंड आउट करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 मिलेगी, जो हमें बता रहा है कि x इज इक्वल टू 1 पर हमारा फंक्शन कैसा होगा, लोकल मिनिमा या मिनिमा पॉइंट रखेगा। देयरफॉर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इज, मैक्सिमा का पॉइंट हमें देखिए -1 गिवन था और -1 पर फंक्शनल वैल्यू हमें क्या मिली थी, 2, एंड लोकल मिनिमा का पॉइंट इज, हमें 1 मिला है। 1 पर फंक्शन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आप यहाँ x की जगह 1 पुट करेंगे तो ये 1 - 3 हो जाएगा, तो हमें कितनी वैल्यू मिली, -2। डिस्टेंस बिटवीन देम इज, हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर p कोई पॉइंट है x1, y1 और q कोई पॉइंट है x2, y2, तो pq पॉइंट, pq लाइन का डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, p और q के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, प्लस y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनका स्क्वायर लेंगे और पूरे का स्क्वायर रूट। यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 -1 करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर, तो यहाँ ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 20। स्क्वायर रूट 20 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 5 यूनिट। देखिए पहला ऑप्शन हमारा यही है, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। आल्सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी हमें बता रहा है f of x has local minima point at x is equal to 1 which is true। जो अभी हमने चेक किया है, आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट से भी चेक कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब हम ऑप्शन बी और सी चेक करेंगे, इसे हम ग्राफिकली दे सकते हैं। ये x एक्सिस है, यहाँ पर 1 पॉइंट होगा, ये हमने 2 लिया, इधर -1 -2, -1 पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ कहीं होगी 1 और 2, -1 पर 2 है फंक्शन की वैल्यू, ये ग्राफ और ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसके बाद ग्राफ नीचे आना शुरू होगा। यहाँ से होता हुआ ग्राफ 1 पर मिनिमम वैल्यू है, तो 1 पर ये मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा, और 1 के बाद फंक्शन इंक्रीजिंग 2 पर वैल्यू ले रहा है, ये 18, 3 पर 18 है, तो ये फंक्शन ऐसे इंक्रीज होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो 1 और 2 स्क्वायर रूट 5, यहाँ फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीज हो रहा है, हम ग्राफिकली देख सकते हैं, क्योंकि 1 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा का है। अगर ये मिनिमम पॉइंट है तो इसके बाद ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग शुरू होगा, जबकि हमें सेकंड ऑप्शन में वो क्या है रहा है कि f of x इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जबकि x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन हमारा कैसा है, इंक्रीजिंग। तो ऑप्शन बी हमारा कैसा हो गया, गलत। f डैश x हैज अ लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5। ऑप्शन सी चेक करेंगे अब हम। देखिए f डैश x हमें क्या मिला था, 3x² - 3 मिला था। इस फंक्शन को हम gx कहते हैं। अगर gx का लोकल मैक्सिमा आपको चेक करना है तो हम पहले g डैश x से फाइंड आउट करेंगे, g डैश x 6x हो जाएगा। इसके एक्सट्रीमम पॉइंट्स के लिए हम इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5 हमें नहीं मिल रहा, तो ये पॉइंट हमारा ना लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा ना लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा, तो ऑप्शन सी भी हमारा कैसा हो गया, रोंग। देन द फाइनल आंसर इज देयरफॉर ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट।
Option A and D are correct and option B and C are wrong. Hope you understood it well. Best of luck.